हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम 9 से लेकर 15 अगस्त 2023 के गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब से प्रभावी हुआ। इसका आंसर है फ्रेंड्स 2006 से। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति पहली बार 1 अप्रैल 2000 में लागू किया गया था। उद्देश्य विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और निर्यात से जुड़े जितने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको इजी वे पे सॉर्ट आउट करना। और इसके अलावा दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की शुरुआत 2005 में की थी, पर 2006 में इसे कंप्लीट नियमों के साथ लागू किया गया था। और जबकि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना का कार्य, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के स्थापना का कार्य वर्ष 2000 से 2006 तक भारत में लागू हो गया था। और विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, इसकी अवधारणा को पहली बार चीन में पेश किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर है फ्रेंड्स अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष को मेडिकल भाषा में मायोपिया कहते हैं। तो ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर है फ्रेंड्स क्रिकेट। एग्रीकल्चर शॉट क्रिकेट से संबंधित है और एग्रीकल्चर शॉट को ये नाम ऑस्ट्रेलिया में दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीजों के थैले पर किस रंग का टैग लगाया जाता है। इसका आंसर है नीला। इसके अलावा फाउंडेशन बीज और प्रमाणित बीज टैग के और भी कलर हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फाउंडेशन बीज में एक सफ़ेद रंग का टैग भी होता है, तो ये होता है फाउंडेशन बीज के बैग में। और इसके अलावा पंजीकृत बीजों में ओपल बैंगनी कलर का टैग लगा होता है और प्रमाणित बीजों में एक नीले कलर का टैग लगा होता है। तो ये तीनों पॉइंट्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा इन पर बीज अधिनियम 1966 की धारा 5 के अनुसार अलग अलग रंग का टैग लगाया जाता है। तो ये अधिनियम भी याद रखना है कि इन सभी कलर्स को जो डिवाइड किया गया है, इन सभी कलर्स को अधिनियम 1966 की धारा 5 के अनुसार अलग अलग रंग का टैग लगाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। इसका आंसर है फ्रेंड्स नुब्रा घाटी के उत्तर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था। इसका आंसर है फ्रेंड्स रानी झांसी रेजिमेंट। इसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि स्टोरी के माध्यम से भी हमें क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लक्ष्मी का लगभग 5 घंटे के लिए इंटरव्यू लिया था। लक्ष्मी जी पेशे से एक डॉक्टर थी, परंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें रानी झांसी रेजिमेंट का निर्माण किया था या निर्णय लिया था रेजिमेंट बनाने के लिए, तब लक्ष्मी जी को रानी झांसी रेजिमेंट की कैप्टन बनी थी, पर पेशे से लक्ष्मी जी एक डॉक्टर थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। इसका आंसर है फ्रेंड्स हरियाणा। भारतीय जैविक डेटा, जिसे हम इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर बोलते हैं, ये हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। इसका आंसर है फ्रेंड्स चंदौली। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। ये एक वन्य जीव अभयारण्य के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट भी है और ये चारों तरफ से जंगलों और प्राकृतिक झरनों से घिरा हुआ है। और इस अभयारण्य की स्थापना की गई थी 1957 में। ये एक समय एशियाई सिंह के लिए काफी फेमस था, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका आंसर है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। सबसे पहले वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 100वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट किया था वर्ष 2019 में। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 और 2022 इन रिपोर्ट्स के अनुसार ये पता चला है कि वैश्विक स्तर पर 4.1 बिलियन लोगों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। इसका आंसर है फ्रेंड्स 2045 तक।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? इसका आंसर है फ्रेंड्स वर्ष 1881 ईस्वी में। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने 3 डेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के जनगणना से रिलेटेड, इन तीनों ही डेट्स में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक रिपोर्ट तैयार किया है। सबसे पहले हमें ये पॉइंट याद रखना है कि लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार आधुनिक भारत में जनगणना 1872 में शुरू की गई थी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट 1872, ये डेट याद रखना है। किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के अधीन की गई थी ये पहली जो जनगणना है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1881, ये डेट याद रखना है। 1881 ईस्वी में क्या हुआ था कि पहली बार समकालीन जनगणना की शुरुआत हुई थी। मतलब प्रॉपर तरीके से पहली बार पूरे भारत में प्रॉपर तरीके से 1881 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत मानी जाती है। ये हो गया 2 पॉइंट। और इसका तीसरा पॉइंट क्या है? 1951, ये डेट भी याद रखना है। 1951 में क्या हुआ था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पहली बार स्वतंत्र रूप से भारत में पहली बार 1951 में जनगणना की गई थी। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आधुनिक भारत में पहली बार जनगणना की गई थी 1872 ईस्वी में। दूसरी बार पूरे भारत में प्रॉपर तरीके से 1881 ईस्वी में पूरे भारत में जनगणना की गई थी। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1951। भारत में 1951 में देश के आज़ादी के बाद पहली बार 1951 में जनगणना की गई थी 1951 ईस्वी में। तो 1872, 1881, 1951 ये तीनों ही डेट जनगणना से रिलेटेड है। तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है इन तीनों डेट्स को लेकर। उसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिम उन्नति योजना से प्रदेश में कितने किसान लाभान्वित हुए हैं? इसका आंसर है फ्रेंड्स 28,873। हिम उन्नति योजना की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत कुल 2603 क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिसमें 8 प्रेजेंट टाइम पे 889 क्लस्टर ऑलरेडी चिन्हित कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मिंजर का मेला किस जिले में मनाया जाता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स चंबा। मिंजर मेला 935 ईस्वी में त्रिगत के शासक, त्रिगत जो 8 प्रेजेंट टाइम पे कांगड़ा के नाम से जाना जाता है, त्रिगत के शासक पर चंबा के राजा की विजय के उपलक्ष्य पर मिंजर मेला मनाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश में चंबा घाटी में मिंजर मेला मनाया जाता है। और इसके अलावा मिंजर जो है वो एक मक्के के फूल को कहा जाता है। जैसे ही मक्के में फूल आता है उस समय ये मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल की बात चल रही है। ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश का पहला ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप एक तरह का फ्लावर होता है जिसको मैक्सिमम डेकोरेशन के लिए, गुलदस्ते के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ट्यूलिप की जो खेती है वो मोस्टली पहाड़ी इलाकों में की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में अमृत सरोवर योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर है फ्रेंड्स वर्षा जल को इकट्ठा करने से। अमृत सरोवर योजना के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। किसानों की आय को बढ़ावा देने के लिए, जल को सेव करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा अमृत सरोवर योजना चलाई गई है। देश में बढ़ रहे जल के संकट को देखते हुए सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।